हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो आज की क्लास में हम टॉप 200 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आर्मी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। 27 मार्च एग्जाम स्पेशल क्लास चल रही है। 200 टॉप क्वेश्चन जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो आज 14 फरवरी है और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी आज हैप्पी वैलेंटाइन डे का मैसेज कमेंट बॉक्स में नहीं करेगा दोस्तों। और आप किसी के लिए भी वैलेंटाइन डे है, हमारे लिए तो काला दिन है। आप सभी को पता है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हम बहुत सारे हमारे फौजी भाई शहीद हुए थे। हमारे आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी फैमिली की तरफ से पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सभी फौजी भाइयों को सत सत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आप सभी को कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि देनी है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। टॉप 200 क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, तंबाकू के कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी वर्मान कृष्ण ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसके उपलक्ष्य में करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर और रहमू के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, भारत में डाक टिकट की पहली बार कब चलाया गया था? तो भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की 21% मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हवाई जहाज वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे संचार तरंगे रेडियो तरंगे संचार तरंगे वायुमंडल की किससे परिवर्तित होती हैं? तो यह आयन मंडल में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है? तो जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन को हानि पहुंचाने वाली गैस का नाम क्या है? तो ओजोन को हानि पहुंचाने वाली गैस का नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1790 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर जाएगा क्रिकेट से।
महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। दोस्तों आज की क्लास सुपरफास्ट चलेगी, टॉप जीके जीएस के 200 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए पूरी क्लास जरूर देखें। हिमा दास का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हो जाएगा धावक से। अगला क्वेश्चन है, मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मेरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विजेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है? तो विजेंद्र सिंह का संबंध बॉक्सिंग से है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, लेग बाई किस खेल से संबंधित है? तो लेग बाई क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हिट विकेट शब्द किस खेल से संबंधित है? हिट विकेट शब्द का संबंध क्रिकेट से है। गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो गैम्बिट शब्द का संबंध शतरंज से है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत वर्गीज कुरियन ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पर एक बड़ा स्नानागार मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो कोयले की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइड होती है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग कहां पर स्थित है? तो पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है।
किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो गुजरात की सबसे अधिक है लंबी। सबसे छोटी गोवा की है। गोवा की सबसे छोटी है। भारत भारत की मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। अजंता की गुफाएं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी द बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कितने वर्षों बाद कुंभ का मेला लगता है? तो 12 वर्षों बाद कुंभ का मेला लगता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक गुलबदन बेगम है। किस सिख गुरु की जागीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जन देव की जागीर ने हत्या करवा दी थी। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है, योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध कुश्ती से है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन नेकचंद द्वारा निर्माण करवाया गया था। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। संसद का उच्च सदन क्या है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। संसद का निम्न सदन क्या होता है? तो संसद का निम्न सदन लोकसभा है। कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो स्वर्ण बेलगोला के मंदिर में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई थी। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज जोनास सोल्क ने की थी।
पोलियो किसकी किसकी विषाणु कारण होता है? तो पोलियो की का कारण है विषाणु। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल का संबंध भूभाग राजस्व से था, भू राजस्व व्यवस्था से। टोडरमल किसके दरबार में थे? तो टोडरमल अकबर के दरबार में थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग थे। मराठा का संस्थापक किससे माना जाता है? तो मराठा का संस्थापक छत्रपति शिवाजी को माना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। रेल सेवा तार सेवा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, थायमीन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। किसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़ा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़ा बहन कहलाता है। किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कोपरनिकस को सौरमंडल का जन्मदाता कहाँ माना जाता है? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मानसीराम, मेघालय। भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में सबसे अधिक होता है कपास। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य क्षेत्र से है। भूरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या नाम दिया गया है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। दक्षिण तट को क्या बोलते हैं? तो दक्षिण तट को मालाबार कहते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया का रोग होता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं?
तो भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच बंटवारा कौन करता है? तो सरकारी आयोग। प्याज और लहसुन में किस तत्व के कारण गंध होती है? तो सल्फर के कारण गंध होती है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। किसका पुराना नाम कामरूप है? असम का पुराना नाम कामरूप है। टोडा जनजाति किस राज्य में सर्वाधिक निवास करती है? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक निवास करती है। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापना की गई थी सत्य शोधक समाज की। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 56 फुट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाला स्थान क्या कहलाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण। जिंक के साथ लोहे को मिलाने पर प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैल्वेनाइजेशन। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किससे परामर्श कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री। गांधी रिविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो 1931 में हुआ था। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। विश्व में सबसे बड़ा डाकघर किसका है? तो भारत का सबसे बड़ा है। मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। शुष्क सेल में क्या मापा जाता है? शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड। लेख बाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लेख बाई का संबंध क्रिकेट से है। पेंसिल में क्या प्रयुक्त होता है? तो ग्रेफाइट। विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा कर लेना यहाँ। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा बिहार में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। अमेरिका का पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। किसने पद्मावत की रचना करी थी? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने करी थी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इनको फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चिपको आंदोलन संबंधित है? तो वन कटाई से संबंधित है, याद रखिएगा। कंगारू देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड सफेद हाथियों का देश है। विश्व में सर्वाधिक शाखा बैंक है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक स्टेट बैंक है, एसबीआई। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, मैरी क्यूरी ने। 7 पहाड़ियों का देश कौन कहलाता है? तो रोम 7 पहाड़ियों का देश कहलाता है। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने।
हवाई जहाज की खोज किसने करी थी? राइट बंधुओं ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अमेरिका की खोज किसने करी थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। घाना किस देश का नाम क्या था? तो घाना गोल्ड कोस्ट का पुराना नाम है, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। नील नदी का उपहार देश कौन सा है? तो नील नदी का उपहार मिस्र को कहते हैं। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कोलार किस चीज की खान है? तो कोलार सोने की खान है, कर्नाटक में। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका भी आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग्या गरसोप्पा, जिसका नया नाम महात्मा गांधी है, शरावती नदी पर, कर्नाटक में। जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद बजाते थे। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। न्यूटन की खोज किसने करी थी? न्यूटन की खोज चैडविक ने करी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। काजीरंगा उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था या लूटा था? तो 1025 में। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। मीन कैफ मेरा संघर्ष किसकी कथा है? एडोल्फ हिटलर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर में, राजस्थान। दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है। आज हमने जीके जीएस के टॉप 200 क्वेश्चन करें। कमेंट करके जरूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट में जाकर हमारी क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखें। हर संडे के दिन हम मैराथन क्लास करवाते हैं। टॉप 1000 क्वेश्चन करवा रखे हैं हमने जीके के, तो सीरीज जाकर जरूर देखें। टॉप 500 क्वेश्चन साइंस के करवा रखे हैं, सीरीज जाकर जरूर देखें। कंप्यूटर क्लास भी हमने चला रखी है, कंप्यूटर के टॉप 1000 क्वेश्चन, तो सभी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। रोज 2 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।